बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं हम हॉट न्यूज उर्दू से कि मुश्ताक अहमद साहब जो गजा में पहुंचे हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, और उनके साथ साथ और भी दुनिया भर से लोग गए हैं, उन सबको जालिम इसराइली फौजियों ने पकड़ लिया है और उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। उनकी अहलिया ने ये दरख्वास्त की है, मुश्ताक अहमद साहब की अहलिया ने हमारे इदारों से, हमारी हुकूमत से, कि उनको फौरन से पहले बाजियाब कराया जाए। और दूसरी खबर हम शामिल करेंगे वो है हमास से मुतल्लिक, क्योंकि खबरें गर्दिश कर रही हैं मुख्तलिफ ज़राए से कि हमास ने जो प्लान था ट्रंप का उसको तकरीबन मान लिया है। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त बताएगा। ये आज की दो खबरें हैं। पहली खबर जो है वो हम शामिल कर रहे हैं तफसील के साथ कि मुश्ताक अहमद साहब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वाहिद पहले पाकिस्तानी हैं जो दुनिया भर से जितने भी जहाज गए हैं, दुनिया भर से जो लोग गए हैं गजा की मदद करने के लिए, उसमें शामिल हुए हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, मर्द मुजाहिद हैं ये, और पहले पाकिस्तानी हैं जो वहां पर पहुंचे हैं, और इनको इसराइल ने पकड़ लिया है और इनसे किसी किस्म का राब्ता नहीं हो पा रहा। ये है अब तक का हाल। कहां पर गए हमारी इस्लामी फौजें, कहां पर गया वो इस्लामी इत्तेहाद, ये क्यों नहीं गए इनकी मदद करने के लिए जो बेचारे गजा के मजलूमों के लिए ये सामान लेके जा रहे थे, इमदादी सामान, के उनको खाने पीने की चीजें मुहैया हो जाएं, उनकी जरूरियात जिंदगी पूरी हो जाएं। कहां पर हैं? चुप करके बैठे हुए हैं ये इस्लामी इत्तेहाद। अल्लाह इनको जगाए, क्यों ये सोए हुए हैं? इनको नजर नहीं आ रहा जुल्म हद से ज्यादा बढ़ चुका है, जुल्म की इंतहा हो चुकी है, और इसराइल जो है एक बिगड़े हुए बदमाश की तरह जगह जगह पर फिरता जा रहा है। कभी किसी पर हमला करता है, कभी किसी पर हमला करता है, और हम मुसलमान जितने भी हैं खामोशी से बैठे हुए हैं। कहां पर गए हमारी फौज? कहां हैं राहील शरीफ साहब? आप तो इस्लामी इत्तेहाद के सरबराह हैं, आपको नजर नहीं आ रहा? आप क्यों नहीं भेजते अपनी फौजें वहां पर? अल्लाह ही हाफिज है। दूसरी खबर हम शामिल करेंगे वो है हमास से मुतल्लिक। ट्रंप ने जो मुआहदा सबके सामने पेश किया है उसमें यही कुछ कहा गया है कि जी गजा के अंदर एक नई हुकूमत होगी और उसका सरबराह किसी यूरोपीय मुल्क से होगा, और हमास जो है वो अपने हथियार डाल दे, हमास वहां से निकल जाए। तो ये बातें की हैं, और अब इसमें कौन कौन शामिल है, किस किस को उन्होंने मिलाया है, और क्या हमास ने ये मुआहदा मान लिया है? ये मुख्तलिफ ज़राए से खबरें मिली हैं, लिहाजा हमने भी ये खबर आपके सामने पेश की है। हम भी ये बता रहे हैं कि इसमें क्या सच है और क्या झूठ है, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमें नहीं लगता हमास वाले मुआहदा मानेंगे, क्योंकि उनकी वो सरजमीन है और वो उस सरजमीन से कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं झुकेंगे, और वो मुकाबला करेंगे आखिरी सांस तक इस काबिज रियासत का जो इन पर मुसल्लत की गई है, क्योंकि ये यूरोप की नाजायज औलाद है इसराइल, और इसको वहां पर उम्मत मुस्लिमा के कल्ब पे खंजर के जरिए वार करके मुसल्लत किया गया है। ये वो नाजायज रियासत है जिसके बारे में बाबाए कौम ने भी फरमाया था कि ये वो नाजायज रियासत है जिसको उम्मत मुस्लिमा के ऊपर मुसल्लत किया गया है। लिहाजा जो कुछ भी हो जाए, कभी भी इसको कामयाबी नहीं मिलनी। जितने मर्जी जुल्म कर ले, इसका अंजाम भयानक ही होगा इस काबिज रियासत का। तो ये हैं आज तक की खबरें। आखिर में जाते जाते हम बात करेंगे कि मुश्ताक अहमद साहब की अहलिया ने ये दुहाई दी है, उनकी ये अपील है तमाम इदारों से, हमारी हुकूमत से, वज़ीर आज़म से, फील्ड मार्शल से, कि जी उनको फ़ौरन से पहले बाजियाब कराया जाए, क्योंकि किसी किस्म की खबर नहीं मिल रही कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। हम भी अपने चैनल से यही आप सबसे पुरजोर अपील करेंगे अपने चैनल की मुनासबत से कि उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और वो खैर खैरियत से सुरखरू होकर हमारे सामने वापस आएं और परचम हक बुलंद करें। ये हमारी दुआ है उनके लिए, और इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे, क्योंकि वो वाहिद मर्द मुजाहिद हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और अपने दिल में वो दर्द हमें भी दिखाया कि वो कितना दर्द रखते हैं
ان مظلوموں کا، غزہ کا، فلسطینیوں کا، اور انشاءاللہ وہ سرخرو ہو کر ہمارے سامنے آئیں گے۔ یہ تھے آج کے وہ خاص موضوعات جو ہم نے اپنے چینل کی توسط سے آپ کے سامنے پیش کیے۔ انشاءاللہ دنیا بھر سے مزید خبریں شامل کریں گے، بریکنگ نیوز بھی آتی رہیں گی، اور آپ سب کا شکریہ کہ اب تک کے موضوعات آپ کو پسند آئے ہیں۔ ہماری پوری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔